नमस्कार दोस्तों, आज धम्पद का 9वां अध्याय। कासाई वस्त्र धारण करने के योग्य कौन? जिस व्यक्ति ने कासाइयों यानी चित्त के मेल को नहीं धोया, मन के विकारों को छोड़कर साफ नहीं किया, यदि वह कासाई वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयम से रहित ऐसा व्यक्ति कासाई वस्त्र ग्रहण करने या धारण करने के योग्य नहीं है। मन का कासाई छोड़े बिना कोई कासाई रंग के वस्त्र, भिक्षु के वस्त्र धारण कर लेता है तो वह स्वयं और समाज के लिए बहुत अहित होता है। कासाई रंग का चीवर बुद्ध का अनुयायी भिक्षु धारण करता है, लेकिन यह यहाँ सभी मतों के सन्यासियों, वैरागियों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति विरक्ति, सन्यासी, भिक्षु, मुनि का वेश धारण कर लेता है, लेकिन मन सांसारिक विषयों के सुखों में डूबा है, राग द्वेष से ग्रस्त है, तो वह सन्यासी या भिक्षु वेश को बदनाम ही करता है। जिसके दम और सच अर्थात संयम और सत्य अपेत हो गए, भाग गए, वह कासाई वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ चोला पहनकर साधु बनने के ढोंग की बजाय आचरण से निर्मल, साफ होने पर जोर दिया गया है। वर्तमान में अलग अलग संप्रदायों में ऐसे कई लोग धर्म का चोला पहनकर स्वयं को धर्मगुरु होने का दावा करते हैं, संसार छोड़ने का ढोंग करते हैं, लेकिन संसार के भोग विलास में डूबे रहते हैं। उनका आचरण कतई संत, साधु, गुरु जैसा नहीं होता है। जितने ये दोषी हैं, उतने ही वे लोग भी दोषी हैं जो अपने स्वार्थ के खातिर ऐसे लोगों को धार्मिक गुरु के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे गुरु वैसे चेले भी खूब मिल जाते हैं। इससे व्यक्ति, परिवार व समाज का भारी अहित हो रहा है। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकारों से ग्रसित है, जिसका मन विकारों के मेल से सना हुआ है, जो सत्य संयम के मार्ग पर नहीं चलता है, वह कासाई वस्त्र ग्रहण करने और धारण करने के योग्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज धम्पद का 10वां अध्याय। शीलवान, सदाचारी, संयत व्यक्ति ही भिक्षु के योग्य हैं। जिस व्यक्ति ने मन के मेल को साफ कर दिया, मन की बुराइयों को दूर कर दिया, जो शीलवान है, सदाचारी हैं, जो संयम और सत्य से परिपूर्ण है, वही कासाई वस्त्र अर्थात धार्मिक वस्त्र पहनने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति ही इसको धारण करने योग्य है। जो शीलवान नहीं है, जिसका आचरण उच्च नहीं है, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि दोषों से ग्रसित है, वह ढोंगी, पाखंडी एवं झूठा है। वह धर्म के नाम पर समाज को धोखा देता है। बाहरी वेशभूषा से स्वयं को सन्यासी, भिक्षु, धर्माचार्य बताने वाले ऐसे स्वार्थी व ढोंगी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने योग्य नहीं है। इसके विपरीत जो सत्य और संयम से युक्त हैं, वही कासाई गेरुआ वस्त्र धारण करने के अधिकारी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज धम्पद का 11वां अध्याय। संसार के सार एवं सत्य को कौन प्राप्त करते हैं? जो व्यक्ति असार को सार मानता है और सार को असार के रूप में देखता है, मिथ्या विचारों और मिथ्या संकल्प में डूबा ऐसा व्यक्ति सार नहीं पा सकता। वह कभी सार यानी परम सुख पद को प्राप्त नहीं कर सकता। रूप, स्वाद, गंध एवं स्पर्श ये इंद्रियों के विषय हैं। विषयों का भोग असार हैं। संसार की सारी भौतिक उपलब्धियां असार हैं। सांसारिक क्षणिक सुखों की उपलब्धियों में मन के विकार पैदा होते हैं, सुख शांति छिन जाती है, दुख ही दुख मिलता है। परंतु जो लोग भोग विलासिता को ही सार, सत्य और जीवन का उद्देश्य समझते हैं, वे इन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं। वे मिथ्या संकल्प वाले हैं, झूठे विचार वाले हैं। इंद्रिय सुखों के भोगों को छोड़कर जिनमें सही गलत, भले बुरे, हीरे पत्थर, सार असार जानने की समझ पैदा होती है, विवेक, ज्ञान एवं प्रज्ञा पैदा होती है, वह निर्भय, निर्मल और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। किंतु जो भौतिक सुखों को ही जीवन का सार समझ लेते हैं, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है। वे झूठी मति वाले होते हैं। वे भला सार यानी परम पद को कैसे पा सकेंगे? जब बुद्धि ही उल्टी है तो सार कैसे मिलेगा? विषय वासना, काम वासना से दुख पैदा होता है। बार बार भोगने की इच्छा होती है। इच्छा पूरी करने के लिए फिर विषय भोग किया जाता है, तो इच्छा कैसे मिटेगी? ये तो अमर बेल की तरह बढ़ती जाएगी। अतः मन के विकारों के त्याग में सार हैं, सुख हैं। यही जीवन का सार एवं सत्य है।
जब व्यक्ति को धन, पद, प्रतिष्ठा, रूप, सत्ता नहीं मिलते हैं तब तक वह इन्हें पाने के लिए रात दिन भागदौड़ करता है, गलत ढंग अपनाता है, क्योंकि वह ये मान लेता है कि इन वस्तुओं में ही सार है, जिनको पाने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, होड़ लगाता है, समय गंवाता है और जब वह मिल जाते हैं तब पता चलता है कि ये सब तो आसार हैं, सुख का नाश कर दुख पैदा करने वाले हैं, शांति की बजाय अशांति लाते हैं। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पाकर व्यक्ति दिखावे के लिए झूठी प्रशंसा प्रकट करता है, लेकिन अंदर से उसका मन ही जानता है कि वे कितने सुखदायी हैं। आसार को सार समझने की बार बार गलती करने वाले को सार प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।